नानी सफर से थक गई होंगे आप आराम करिए जाके। पुत्र जी तुसी इत्थे कल्ले खड़े हो, उत्थे देखो ना सब खेल रहे हैं। ओ मेरी कुड़ी शिल्पा भी खेल रही है। आओ आओ चलो। रागिनी, इस नारियल को गौर से देखो। कुछ याद आया रागिनी? रागिनी, ये नारियल उसी पेड़ का है जिसे तुमने और नील ने मिलकर के यहाँ पर लगाया था। By the way, I have a gift for you. तुम दोनों को एक पौधा लगाना है। पौधा क्यों? It's a symbol of love. जैसे जैसे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ना, वैसे ये पौधा भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पौधा लगाए तो वो फल हमेशा मीठा देते हैं। आजमा कर देखो। नील, आज जो ये पौधा लगा रहे हो ना तुम, कल तुम्हारे ही बच्चे इसके फल खाएंगे। और मैंने ये पौधा दिया है ना, कल मैं ही फल भी दूंगा तुम्हारी पूरी फैमिली को। मार्क्स माय वर्ड। देखा, हुआ ना? नहीं, मैंने जो बोला था वही हुआ ना। आज ठीक 23 साल बाद तुम दोनों सेम जगह पे खड़े होकर के अपने लगाए हुए पेड़ का, अपने नारियल का मीठा पानी पी रहे हो। आरके, hang on. आरके, hang on. डॉक्टर रमन, आपकी पत्नी का ये तुम्हारे पतिदेव किसी शाही खानदान के हैं क्या? क्या? मेरे कहने का मतलब है कि इतने सारे बैग्स पड़े हैं तो तुम्हारा सूटकेस यहाँ पड़ा हो और अपना सूटकेस उठाकर चल दिए। कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलना नचिकेत, बैग उठा। मैं क्यों बैग उठाऊं? मैं यहाँ बैग उठाने नहीं, यहाँ वो उठा रहा हूँ। क्या बोलते हैं? अरे लुत्फ उठाना है। अरे वाह, क्या क्या बात कही है यार। इस मामले में मैं तेरे साथ हूँ। तू उठा, जितना लुत्फ उठाना है उठा। उठाओ ना, उठाओ, चलो। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। लुत्फ उठा रहा हूँ मैं। कहाँ लेकर जा रहे हो? नीचे रखो। तुम्हें जरा ऊपर तुम्हारा कमरा दिखाने लेके। It's such a beautiful place. Let's just go for a walk. No? So many better things to do, Ragini. पहला आरव, ये फुटबॉल तक तो फिर भी ठीक था, मगर ये फुटबॉल वगैरह इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, मेरे को पता है गेम कैसे खेलते हैं। मैंने बहुत बार अंग्रेजी पिक्चर में देखा है। अच्छा, ऐसे तो हमने भी देखा। प्रैक्टिकली अलग होता है। अरे सीरियसली, तुम लोगों को फुटबॉल खेला नहीं आता? नहीं यार, वो हमारे घर में है नहीं ना। ऐसे एक दो बार देखूंगा ना तो सीख जाऊंगा। तो डन है, आजा हम दोनों खेलते हैं। नहीं अरगम, मुझे आरव के साथ खेलना है। ओके देन, आजा, रेड टीम इट इज। चल चल चल। और वो ब्लैक, क्योंकि उसने ब्लैक पहना है और तुम्हें रेड पहना है। अच्छा आरव, तुमने पहले ये गेम तो कभी खेला होगा नहीं, तो एक काम करो, तुम पहले सर्व करो। हाँ, चल चल चल। हाँ। ओए चाकते फट्टे डब्बे के लिए वाह पुत्र जी वाह, क्या गोल मारा है। एक ही झटके में गोल। हाँ खरच, एकदम फर्स्ट क्लास खेला। अरे हटना, मुझे खेलने। लेकिन नहीं, मैं भाई के साथ नहीं खेलूंगी। शिल्पा, यू गो देयर। अरे दिशी नहीं, मुझे ये खेलना नहीं आता है। ओ तो कोई गली पुत्र आना सीख ले, खेलना नहीं आता। चल चल, वो रणवीर है ना, वो तो चैंपियन है, सिखाओगे ना? जी जी बिल्कुल। हाँ चलो चलो। मुझे इससे नहीं सीखना।
ज्यादा अपनी अकल ना चला, जैसे मैं कह रही हूँ ना वही कर, सीख ले। जाओ 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 ना। हाँ शिल्पा आओ, इसको ना इस रॉड को ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ो इसको लेफ्ट हैंड से, ऐसे घुमाओ, हाँ घुमाओ। हाँ, बेलन घुमाते वैसे घुमा। हाँ, चल चल। नहीं ऐसे नहीं, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको ऐसे लेकर ऐसे घुमाओ। शिल्पा हमेशा याद रखना, ऑलवेज फोकस ऑन द गोल, हमेशा जीतने के लिए खेलना, ओके? अगर बोर होना बंद कर दे तो गेम स्टार्ट करें। हाँ, चलो चलो। हाँ शिल्पा। डॉक्टर अमन, आप जानते हैं आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहते, हुआ क्या है? ठीक समझा मैंने, आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। आपने देखा नहीं नीचे आपकी पत्नी खड़ी थी, इतना लंबा सफर तय करके आई है, थकी हारी बेचारी, इतना भारी सूटकेस। आपको ख्याल में नहीं आया कि आपको उसका सूटकेस लेकर आना चाहिए? ओह आई एम सॉरी, क्या है ना कि मेरे दिमाग से निकल गया। शादी के बाद पहली बार इस तरह बाहर निकले हैं तो आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। इसमें आदत की बात नहीं है डॉक्टर, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। मर्द को इतना तो शिवलरस होना चाहिए कि अपनी पत्नी का बैग उठाकर ऊपर लाए, नहीं? अब यूज करूंगा। क्या? कॉमन सेंस। अच्छा गाइज, अब हम कमरे डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ये सामने वाला कमरा जो है ये रागनी और डॉक्टर अमन के लिए। मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे? जस्ट किडिंग किडिंग, हम तो साथ में ही रहेंगे आपको। आई नो आई नो। और ठीक इसके सामने वाला ये कमरा जो है ये नील का होगा। क्यों? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यही कमरा क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना कि जब भी नील यहाँ पर आता है वो हमेशा इसी कमरे में रुकता है। वो उसका और रागिनी का फेवरेट कमरा। क्यों, कोई जबरदस्ती है? 15 साल पहले रहे थे इस कमरे में, 15 साल के बाद चीजें बदलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी बातों से, सब बदलता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये कमरे वगैरह तय करना तुम कर क्यों रहे हो? पुरानी यादों पर किसका जोर चला है ये बात। जहां तक मेरा तजुर्बा है कि आपके अच्छे दिनों की खूबसूरत यादें आपके आज को भी खूबसूरत बनाती हैं। नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है कि पुरानी यादों को सिर्फ ताज़ा करने के लिए किसी को जबरदस्ती किसी कमरे में ठूसना, इट इज नॉट करेक्ट। आई एम श्योर एवरीबडी विल अग्री विथ मी। और वैसे भी हम यहाँ निशी की शादी के लिए आए हैं, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए नहीं आए हैं ना डॉक्टर अमन? इसलिए अक्सर इंसान को पीछे पलट करके अपनी पुरानी यादों को एक बार देख लेना चाहिए। मैं अक्सर देख लेता हूं, इसलिए तो यहाँ पर हम तुम साथ में रहने वाले। I mean, तुम्हारे कमरे के बगल में मेरा कमरा होगा। लेकिन अब नहीं हो सकता रागिनी, अब नहीं हो सकता, अब इम्पॉसिबल है, अब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता रागिनी। अब तक हमने अपना झूठ जैसे तैसे मैनेज कर लिया, लेकिन अब तो वो सामने है, सामने ही। सर यू प्लीज रिलैक्स। रिलैक्स नहीं हो सकता मैं रागिनी। अब तक वो आदमी मुझसे 2-4 मील की दूरी पर था, फिर भी उसने मेरे नाक में दम करके रखा था। अब तो वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जीता जागता सीसीटीवी कैमरा हमारे दरवाजे पर लगा दिया। अभी दरवाजे पे नॉक होगा और मैं जाके दरवाजा खोलूंगा तो प्रॉब्लम, अगर नहीं खोलूंगा तो प्रॉब्लम। मैं यहां से बाहर निकला नहीं कि सवालों की बारिश शुरू। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अंदर रागिनी है या नहीं है, अगर है तो क्या कर रही है, नहीं है तो कहां गई है। और मेरे हर मोमेंट पे उनकी नजर होगी, सोते जाते, उठते बैठते, खाते पीते। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अब गए हम खत्म। और हाँ, एक और बात, डॉक्टर नील की बात छोड़ो, लेकिन बच्चों का क्या? हा? अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहता हूँ तो तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे, और अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो डॉक्टर नील के बच्चे क्या सोचेंगे, ये सोचा है तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग मैड। मैंने कहा था तुमसे कि मैं नहीं आता हूँ, लेकिन नहीं, तुम कुछ बोलने, ये पानी लीजिए। सर मुझे लगता है आप बेवजह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप खामखा इतना डर रहे हैं सर। तुम जानती नहीं हो डॉक्टर नील को अभी तक कि डॉक्टर नील क्या चीज है। तुम जान मतलब
मतलब तुम जानती हो, लेकिन उस तरह से नहीं जानती हो जिस तरह से मैं उन्हें जानता हूँ। वो अगर उन्हें पता चला ना कि मैंने झूठ बोला है तो मुझे फाड़ के खा जाएंगे वो। आप ये आज कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लैंग्वेज को छोड़ो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। I'm sorry. माफी चाहता हूँ, ये बिना नॉक किए अंदर आ गया। मुझे पता नहीं था कि आप दोनों। आरके के लिए गिफ्ट लाया था, शायद बैग, शायद वो बैग वहां पड़ा हुआ है, गलती से आपके कमरे में आ गया। प्लीज कैरी ऑन। आप लोगों का ये जो खत्म हो जाए तो प्लीज बैग नीचे भिजवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी किस्मत और इस आदमी की टाइमिंग दोनों खराब है। हमेशा गलत टाइम पे एंटर करते हैं और फिर मुझे किसी और सिचुएशन में देखते और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते, फिर मुझे ताने मारते रहते। अब भी इन्होंने ये सोचा होगा कि मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं। मैं रागिनी, मैं यहां से चला जा रहा हूं। मैं इधर, लेकिन मैं जाऊंगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग तुम्हें हजारों सवाल पूछेंगे। मर गया डॉक्टर अमन, मर गया तू। इस बार गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि जिस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारा नकली पति बनने के लिए हाँ बोला था। सर मैंने कहा ना, मैं इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लूंगी। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? ओके ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। तुम पहले ये बैग उन्हें देकर आओ, वरना बैग दे दो उनको। ना इरिटेट करता है ना, इतना जिद्दी है। क्या हुआ है पैम? अरे वो आरके बहुत इरिटेट कर रहा है यार। रिलैक्स पैम, बात क्या है? हाँ, उसे किसने कहा था सारे रूम्स नॉमिनेट करने के लिए? मतलब नील और रागिनी को आमने सामने वाला कमरा देने के लिए किसने कहा था उसे? तो क्या हो गया? बस 4 दिन की तो बात है। 4 दिन की बात? मुझे 4 मिनट नील और रागिनी एक दूसरे के साथ पसंद नहीं है, तुम जानती हो। और इस फार्म हाउस में तो बिल्कुल भी नहीं। निवेदिता, इस फार्म हाउस में नील और रागिनी की ना बहुत सारी यादें हैं। हम काफी आते थे यहाँ पे एक दूसरे के साथ। अगर वो पुरानी यादें ताजा हो गई ना तो तुम्हारे लिए तकलीफ होगी। पैम ऐसा कुछ भी नहीं। वही मैं चाहती, नहीं होना चाहिए। तुम्हें नील पर कंट्रोल रखना है, तुम्हें अलर्ट रहना है। कोशिश करो कि नील और रागिनी एक दूसरे से करीब बिल्कुल ना आए। समझ रही हो तुम? कुछ भी हो जाए। अभी मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ। तुम मुझे अपना मानती हो? हाँ। मुझ पे भरोसा है? 100%। देन डोंट वरी, ट्रस्ट नील पैम। वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहे।